इंसानी हकूक़ की अलमबरदार और समाजी कारकुन आसमा जहांगीर। Human rights, it's not a job, it's a conviction. आसमा जहांगीर 27 जनवरी 1952 को लाहौर में पैदा हुई। आपकी वालदा का नाम सबीहा जलानी और वालिद मलिक गुलाम जलानी थे, जो सरकारी मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद सियासत का हिस्सा बने। आसमा जहांगीर ने इब्तदाई तालीम कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मैरी लाहौर, BA कनेड कॉलेज और LLB पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज लाहौर से 1978 में किया और बैरिस्टर एजाज हुसैन बटालवी के चैम्बर में शामिल हुई। 18 साल की उम्र में आसमा जहांगीर ने अदालत में अपनी पहली दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने अपने वालिद की रिहाई का मुतालबा किया, जो यहया खान के दौर में फ़ौजी आमरीत की मुखालफत करने पर कई साल जेल और घर पर नज़र बंद रहे। आसमा जहांगीर ने ताहिर जहांगीर से शादी की और इनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। 1980 में आसमा जहांगीर जमहूरियत की कारकुन बनी। अपनी बहन हिना जलानी और साथी कारकुनों के साथ मिलकर ऑल वुमेन लॉ फर्म इन पाकिस्तान बनाई। 1981 में आसमा जहांगीर ने वुमेन एक्शन फोरम की हिमायत की, एक ग्रुप जिसने पाकिस्तानी कवानीन के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की जो ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं, ख़ास तौर पर मौजूदा कानून बराए सबूत के ख़िलाफ़ लॉ ऑफ एविडेंस, जहां औरत की गवाही की कदर मर्द की गवाही के मुकाबले में आधी रह जाएगी। 1982 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। 1983 में नौउम्र लड़की सफ़िया बीबी का दिफा किया, जिससे आजिर के ज़रिए ज़्यादती का निशाना बनाया गया और हदूद ऑर्डिनेंस के मुताबिक सफ़िया बीबी को कोड़े मारने और 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ज़िया इस्लामाइजेशन की खिलाफ वर्जी की वजह से न सिर्फ आसमा जहांगीर को घर में नज़रबंद किया गया, बल्कि जेल भी। This is not democracy. This is worse than a 1986 में वो जनेवा चली गई और डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल की वॉइस बनी। इसी साल आसमा जहांगीर और हिना जलानी ने AGS लीगल एड ख़वातीन के लिए दस्तक के नाम से कायम किया, जो पाकिस्तान का पहला मुफ्त कानूनी इमदाद का मरकज़ है। 1987 में आसमा जहांगीर ने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुश्तरका बुनियाद रखी और इसकी सेक्रेटरी जनरल बनी। 1993 में चेयरपर्सन के तौर पर तरक्की दी गई। NGO का एजेंडा है स्कूल चलाना, लोगों के हकूक़ की बात करना, तो मैं समझती हूँ ऐसा एजेंडा अगर किसी का भी है तो मैं उसको चलाने को बिल्कुल तैयार। औरत को तंग करते हैं, वो मगरिब और मशरिक की बात नहीं होती। जब उसको एक गांव में भी डंडा पड़ता है तो उसकी भी चीख ऐसे ही निकलती है जैसे कि एक न्यूयॉर्क में औरत की चीख में से निकलती है। में सलामत मसीह नामी 14 साला लड़के का केस लिया, जिसे तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर सजाए मौत सुनाई गई। I was very frustrated. I went into a depression when a 14-year-old boy who was accused of committing blasphemy, who was my client, he got death penalty. And that day I thought to myself, because my son was about the same age, at the time that human rights was not even an issue in this country. Then prisoners' rights became an issue. Women's rights was thought as something Western concept. Now people do talk about women's rights. Political parties talk about it. Even religious parties talk about it. आसमा जहांगीर साउथ एशिया फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स की शरीक चेयरमैन और इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की नायब सदर भी रहीं। आसमा जहांगीर ने अगस्त 2004 से जुलाई 2010 तक मजहब की आज़ादी पर अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदा के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। बशमूल श्रीलंका में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल और इसराइली बस्तियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन में खिदमात सर अंजाम दी। 2016 में इन्हें ईरान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा के तौर पर नामज़द किया गया, जो फरवरी 2018 उनकी मौत तक बाकी रहा। वकला तहरीक के रहनुमाओं में से एक रहनुमा की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के बाद वो 27 अक्टूबर 2010 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के तौर पर खिदमात सर अंजाम देने वाली पहली खातून बन गई। आज उन लोगों की जीत हुई है जिनकी हिस्ट्री, जिनकी तारीख लिखी गई है कि वो हमेशा कानून के लिए
इंसाफ के लिए लड़ने आए हैं। आसमा जहांगीर पाकिस्तान के इदारों खसूसन फ़ौज पर तनकीद करने के लिए मशहूर थीं। सियासत का मकसद तो ये है कि आप पावर में आए। मेरा पावर में आने का कोई इरादा नहीं है। सियासत में हिस्सा लेना जो है वो किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, और पार्टीज जो हैं वो बड़े ताबे हो जाती हैं यहाँ पे फौज के और या अमेरिका के, और आज़ादाना तौर पे अपने फैसले नहीं कर पाती। उनकी भी इसमें कोई कसूर नहीं, क्योंकि यहाँ पे दबाव बहुत ज़्यादा है। मेरा मकसद ये है कि वो अपने फैसले आप कर सके और उसके फैसलों को वही तवज्जो दी जाए जो कि बाकी लोगों के फैसलों पे दी जाती है, और वो खुद अपनी एक सोच रख सके। Maybe I am superstitious. I almost get killed. And not only myself, a lot of people have said this to me. Maybe because you've done so much work for so many people who were voiceless, and then somebody may have said a prayer for you, which is saving. आसमा जहांगीर को उनकी ज़िंदगी में और उनकी खिदमात के सिलसिला में वफ़ात के बाद भी एज़ाज़ात से नवाजा गया। आसमा जहांगीर 66 बरस की उम्र में बरोज़ इतवार 11 फरवरी 2018 को दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से लाहौर में इंतकाल कर गई। She leaves behind a legacy of struggle and patience and tolerance, and I hope that some of it filters through to the rest of us. We need to encourage people to speak out, to be more active, to be more in the mainstream, and that we live as a society, not simply as individuals in our little cocoons.